आकाश कहानी का नायक जो कहानी सुना रहा है। रवि प्रसिद्ध चित्रकार। आप इसे अभिनय करके भी दिखा सकते हैं या सिर्फ कहानी में जिक्र कर सकते हैं। स्टेज पर आकर दर्शकों को नमस्कार करें और आत्मविश्वास से शुरुआत करें। आकाश नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे सिखाती है कि सच्ची सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे धैर्य और अटूट मेहनत होती है। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था आकाश, यानी मैं खुद। थोड़ी देर रुकें और कहानी शुरू करें। एक छोटे से गांव में मैं रहता था। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं था। मैं पढ़ाई में भी औसत था और खेलकूद में भी साधारण। हमारे गांव में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे जिनका नाम रवि था। उनकी बनाई हुई तस्वीरें इतनी कमाल की थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित था और मैंने सोचा, काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और रवि गुरुजी के पास चला गया। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे चित्रकारी सिखा सकते हैं? मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, सीखने की इच्छा है तो कल सुबह आ जाना। अगले दिन मैं जोश से उनके घर पहुंचा। उन्होंने मुझे एक खाली कैनवस और रंग दिए और कहा, आकाश, इस पर एक सीधी रेखा बनाओ। मुझे लगा ये तो बहुत आसान है। मैंने ब्रश उठाया और कोशिश की, लेकिन रेखा टेढ़ी मेढ़ी बन गई। गुरुजी ने कैनवस वापस ले लिया और कहा, इसे तब तक करते रहो जब तक कि ये बिल्कुल सीधी ना हो जाए। मैं रोज़ यही काम करता रहा। एक के बाद एक कैनवस पर सिर्फ सीधी रेखाएं, कभी टेढ़ी कभी लहरदार। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ रेखाएं ही बनाओगे? वे कहते थे। महीनों बीत गए। मैं बहुत निराश हो गया था। एक दिन मैंने हार मान ली और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो एक सुंदर तस्वीर बनाना चाहता हूँ। क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ यही सीधी रेखाएं ही बनाता रहूँगा? थोड़ा रुकें और एक गहरी सांस लें। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रवि गुरुजी ने मुझे शांत किया और कहा, आकाश, सच्ची कला केवल रंगों या रेखाओं में नहीं होती, बल्कि धैर्य और अभ्यास में होती है। जब तक तुम्हारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक तुम एक सुंदर इमारत नहीं बना सकते। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने उनकी सलाह मानी और फिर से अभ्यास में जुट गया। धीरे धीरे मेरा हाथ स्थिर होने लगा। मेरी रेखाएं अब बिल्कुल सीधी बनती थीं। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन मैं गुरुजी के पास गया और गर्व से उन्हें एक पूरी तरह से सीधी रेखा दिखाई। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो। और उस दिन के बाद उन्होंने मुझे असली चित्रकारी सिखानी शुरू की। चूंकि मैंने सीधी रेखाएं बनाने में घंटों बिताए थे, मेरा हाथ अब इतना स्थिर था कि मुझे किसी भी आकृति को बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं हर मुश्किल डिज़ाइन को आसानी से बना लेता था। कुछ ही सालों में मैं एक बेहतरीन चित्रकार बन गया। लोग मेरी कलाकृति की तारीफ करते थे और कहते थे कि मेरी सफलता का राज मेरी कला नहीं, बल्कि मेरा धैर्य और अटूट समर्पण है। अंत में दर्शकों को एक छोटा संदेश दें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए छोटे और बुनियादी कदमों को पूरी लगन से पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी नींव पर काम कर रहे हों, तो हो सकता है कि आपको प्रगति न दिखे, लेकिन यही वह समय होता है जब आप सबसे मजबूत बन रहे होते हैं। निष्कर्ष के साथ समाप्त करें। याद रखिए, धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। धन्यवाद।